आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक एक करके आपको इसके लेक्चर्स जो हैं ये मिलते रहेंगे। आप हर एक लेक्चर को अच्छे से देखिए। ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ही मदद करेगा सिविल इंजीनियरिंग में। और जिसको ये सब्जेक्ट नहीं आता है वो सिविल इंजीनियर तो बिल्कुल नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि आपको कंक्रीट के साथ ही डील करना है। आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही मैंडेटरी हैं एक सिविल इंजीनियर को आने चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट की सुपरविज़न करते हैं, सुपरवाइज़ करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को, तो वहाँ पे यही जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है ये आपको मदद करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। आज के इस लेक्चर में हम कुछ इसके टॉपिक्स जो हैं आज कवर करेंगे और बेसिक्स जो हैं इसके उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी इट इज़ द मेन ब्रांच ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग की सबसे मेन ब्रांच है। इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द कंक्रीट। हम कह सकते हैं कंक्रीट की साइंस है। पोजेसेस विच डील्स विद द टर्मिनोलॉजी, डिस्क्रिप्शन एंड द यूजेस ऑफ कंक्रीट। किस किस के साथ डील करती है, ठीक है। इसमें उसकी टर्म्स आती हैं, डिस्क्रिप्शन आती है और जो यूजेस ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एडिक्वेट नॉलेज ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग कंक्रीट एनेबल्स अ सिविल इंजीनियर टू। जब आपको पूरी तरह से नॉलेज हो जाएगी इस सब्जेक्ट की, ठीक है, तो एक सिविल इंजीनियर जो कि आप बनोगे, आपको किस किस चीज़ में ये मदद करेगी इसकी नॉलेज। सुपरवाइज करने में कंक्रीट को फॉर द डिटेल्ड ऑपरेशंस, डिटेल्ड ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म होंगे, इंस्पेक्शन जो आपने करनी है, सैम्पलिंग एंड द टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट एंड इट्स इंग्रेडिएंट, तो इसमें बहुत मदद करेगा आपको। सेकंड आता है स्टोरिंग, बैचिंग एंड द मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल। मटेरियल को अगर आपने स्टोर करना है, जब आप मटेरियल लाओगे, सीमेंट लाओगे, बजरी लाओगे, रेत लाओगे, ठीक है, सीमेंट हमारा, इन सभी को जब स्टोर करना है तो उसके लिए भी आपको समझ होनी चाहिए कि सीमेंट जो होता है मॉइस्चर के कंटैक्ट में आके सेट हो जाता है। तो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि सीमेंट को आपने कैसे स्टोर करना है, ठीक है। उसके लिए वेयर हाउसेस बनते हैं, वेयर हाउस डिज़ाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो जो उसकी स्पेसिफिकेशंस होंगी वो आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी। बैचिंग क्या होती है? बैचिंग होती है जो मटेरियल की प्रोपोर्शनिंग होती है, कितना मटेरियल, अगर आप रेशो है आपको दी हुई 1:3:6 की रेशो अगर आपको दी हुई है, तो आपने सीमेंट की बैचिंग कैसे करनी है इसका आइडिया आपको होना चाहिए। मिक्सिंग, फिर उसको मिक्स करने के लिए हैंड मिक्सिंग होती है, मिक्सर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन कौन से तरीके से सीमेंट की मिक्सिंग, कंक्रीट की मिक्सिंग होती है उसको समझाया जाएगा। ऑफ द मटेरियल एंड प्लेसिंग, कंपैक्टिंग, क्यूरिंग एंड फिनिशिंग ऑफ द कंक्रीट, इस सभी में ये मदद करेगा, ठीक है। थर्ड आता है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट की क्वालिटी कंट्रोल करने में ये मदद करेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द कंक्रीट, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। चौथा आ गया सुपरवाइज कंक्रीट कंस्ट्रक्शन वेयर एडमिक्सचर्स आर यूज्ड, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी एडमिक्सचर्स का इस्तेमाल हुआ होगा। एडमिक्सचर्स क्या होते हैं मैं डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा। एडमिक्सचर एडिशनल मटेरियल होते हैं जो कंक्रीट के अंदर डाले जाते हैं। कंक्रीट आप सभी को पता है एक ऐसा मटेरियल है जो बनता किससे है, जो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट, रेत और बजरी, पानी, इन सभी को मिक्स करके जो हमें को मटेरियल मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट जो हमको ऑब्टेन होता है, उसी को हम कंक्रीट कहते हैं। अब कंक्रीट के अंदर एडमिक्सचर्स यानी और चीज़ें भी डाली जाती हैं। एडमिक्सचर कुछ तरह के केमिकल्स होते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करने में मदद करते हैं, बढ़ाने में। यानी अगर हमको किसी तरह की प्रॉपर्टी इसके अंदर चाहिए, जैसे एज अ रिटार्डर का इस्तेमाल, रिटार्डर्स इस्तेमाल किए जाते हैं एडमिक्सचर्स के लिए, ठीक है।
एक्सेलरेटर होते हैं, रिटार्डर जो होते हैं वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं, यानी सीमेंट और पानी के बीच में जो रिएक्शन है उसको स्लो डाउन करने के लिए रिटार्डर का इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से सीमेंट जो है, कंक्रीट जो है वो थोड़ा देर से सेट होगा। अगर हम कंक्रीट को जल्दी सेट करना चाहते हैं तो एक्सेलरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एडमिक्सचर्स होते हैं जो एडिशनल केमिकल्स डाले जाते हैं। वाटर प्रूफिंग करने के लिए भी एडमिक्सचर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारे एडमिक्सचर्स जो हैं इसमें डलते हैं। आगे चलते हैं, पांचवा हमारे पास सुपरवाइज हॉट वेदर एंड द कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग एंड कंक्रीटिंग ऑफ द वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। सुपरवाइज हॉट वेदर, अब गर्मियों में जो होता है उसको हॉट वेदर बोलेंगे, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, अगर उसके ऊपर हम मेरे ख्याल 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो कंक्रीटिंग होती है, 40 प्लस जो भी कंक्रीटिंग होती है उसको हॉट वेदर कंक्रीटिंग कहते हैं, और 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो कंक्रीटिंग होती है उसको कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कहते हैं, और ये स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीटिंग में आता है, ठीक है। कंक्रीटिंग ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर जिसमें पानी का काम है, पानी को रिटेन करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसमें कंक्रीटिंग कैसे होती है, ये भी सुपरवाइज करने में। सुपरवाइज यानी आपने नज़र रखनी है ना, आपको कल को सुपरवाइजर की अगर पोस्ट मिलती है तो आपका काम है वहाँ पे नज़र रखना। 6वां आ गया सुपरवाइज कंक्रीट कंस्ट्रक्शन ऑन द वर्क साइट like buildings, bridges, roads and the irrigation structure etc. 7वां है supervise and carry out the jobs where the special concrete are used। 8वां है मेंटेन एंड रिपेयर एग्जिस्टिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर है उनको मेंटेन करना है, रिपेयर करना है, इसमें भी आपका काम है। 9वां है जॉइंट कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हैं, ठीक है, उनमें मदद करेगा आपको। 10वां है सुपरविजन ऑफ प्लेसिंग रीइंफोर्समेंट एंड द फॉर्म वर्क रिएक्शन। सुपरविजन ऑफ द प्लेसिंग रीइंफोर्समेंट, जब आप सरियों को डालोगे, रीइंफोर्समेंट वहाँ पे सरिया जब डालोगे तो उसकी उसको जब आपने प्लेस करना है उसकी सुपरविजन, और जो फॉर्म वर्क आप तैयार करोगे, फॉर्म वर्क जिसमें आपने कंक्रीट को जो शक्ल देने के लिए, शेप देने के लिए जो आप फॉर्म वर्क तैयार करते हो, ठीक है, ट्रेंचेस वगैरह लगाते हो, दैट इज़ योर फॉर्म वर्क, उसको भी सुपरवाइज करने में ही मदद करता है। और 11वां है डिटेक्टिंग ऑफ द कॉमन फॉल्ट्स एंड द डिफेक्ट्स इन द कंक्रीट एंड टू अप्लाई द सूटेबल रेमेडियल मेजर्स। डिटेक्टिंग ऑफ कॉमन फॉल्ट, जो कॉमन फॉल्ट, कॉमन गलतियाँ, जो भी कॉमन तरह के फॉल्ट्स इसमें आपको देखे जाएंगे या डिफेक्ट देखे जाते हैं कंक्रीट के, उसके ऊपर रेमेडियल मेजर्स जो हैं उसको, पहले तो हमें फॉल्ट ढूंढने हैं, डिफेक्ट हमको पता लग जाएंगे, फिर कौन कौन से रेमेडियल मेजर्स वहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं, उसमें ये हमको मदद करता है। नाउ अब हम आ जाते हैं कंक्रीट होता क्या है। अभी तक आपने ये पढ़ा कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी एक सिविल इंजीनियर को कहाँ कहाँ पे मदद करेगी, क्यों इस किताब की नॉलेज आपको होना ज़रूरी था। अब हम पढ़ेंगे कि कंक्रीट बेसिकली होता क्या। थोड़ा बहुत मैं आपको पहले बता चुका हूँ कंक्रीट के बारे में, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाए, ठीक है। तो पूरा डिटेल में जाकर इसको समझना, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ड कंक्रीट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंक्रीटस, मीन्स कंपैक्ट एंड द कंडेंस्ड और कॉन्शेरियस कोन टूगेदर एंड क्रिसेंस टू ग्रो, जिसका मतलब होता है the amount of the concrete used worldwide ton for ton is twice that of the steel, wood, plastics and aluminium combined, ठीक है। तो पहली लाइन में तो उसने सीधा बताया कि लैटिन वर्ड जो है वहाँ से कंक्रीट टर्म जो है ये ड्राइव हुई है कंक्रीटस से, जिसका मतलब कंपैक्ट या कंडेंस्ड होता है, ठीक है। और अगर हम कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट दुनिया में स्टील, अगर सरिये की बात करते हैं, लकड़ी की बात करते हैं, प्लास्टिक की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, इन सभी को मिला दिया जाए तो उससे 2 गुना, उसका 2 टाइम्स दुनिया में कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंक्रीट दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है, आप सबको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कंक्रीट यूज इन द मॉडर्न वर्ल्ड is exceeds only by that of the naturally occurring water। कंक्रीट यूज इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो आज की दुनिया में कंक्रीट इस्तेमाल होता है, is exceeds only by that of naturally occurring water, ठीक है। अगर इसको कोई आज एक्सीड करता है तो वो है नेचुरली अकरिंग वाटर,
कंक्रीट इज़ कंपोसाइट मटेरियल, कंपोसाइट मटेरियल है, ठीक है, कंपोज्ड मेनली ऑफ द सीमट, मतलब कंपोसाइट मटेरियल होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा मटेरियल मिलकर जिस मटेरियल को बनाते हैं, तो इसमें सीमट का इस्तेमाल होता है, वाटर का इस्तेमाल होता है, एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स में दो चीज़ें आती हैं, बजरी भी आती है और रेत भी आती है। बजरी को कोर्स एग्रीगेट्स कहते हैं और रेत को फाइन एग्रीगेट्स कहते हैं, ठीक है। व्हेन दीज मटेरियल्स आर मिक्सड टुगेदर, जब इन मटेरियल्स को एक साथ मिक्स किया जाता है, दे फॉर्म अ फ्लूइड मास, ये फ्लूइड मास बनाते हैं। फ्लूइडी सा आपको जेली शेप का एक मास मिलेगा, आप देखते हो जो नया नया कंक्रीट बनता है तो जेली टाइप होता है, ठीक है, फ्लूइड मास होता है वो, सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड आपको एक पेस्ट सी मिलेगी। दैट इज़ ईजिली मोल्डेड, उसको आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, आसानी से उसको शेप दी जा सकती है। सीमेंट फॉर्म्स अ हार्ड मैट्रिक्स which binds all the ingredients together into a durable mass like the stone। ये कहता है कि जो आपका सीमेंट है ये फॉर्म करता है हार्ड मैट्रिक्स, एक बहुत ही सख्त मैट्रिक्स बनाता है जो कि इंग्रेडिएंट्स, जो भी इसमें आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं उनको जोड़ने में मदद करता है। मैं आपको एक छोटी सी इसकी वो बताता हूँ। सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है, बाइंड मतलब जोड़ने वाला, और जो रेत या बजरी इसमें इस्तेमाल हो रही है उसका सिंपली काम होता है फिलिंग का, वो एज अ फिलर इस्तेमाल होता है, उसका और कोई काम नहीं है। एज अ फिलर यानी उसका काम है कि वो जो सीमेंट है, सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं उसको दूर रखे, क्योंकि सीमेंट अगर आप प्योरली सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो आप प्योरली सीमेंट की कोई चीज़ नहीं बना सकते। उसके अंदर आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ेंगे जो केमिकली इनएक्टिव हों लेकिन स्ट्रांग हो, जिनकी स्ट्रेंथ हो लेकिन पानी के साथ या सीमेंट के साथ रिएक्ट ना करें। तो ऐसे मटेरियल्स हमारे पास जो होते हैं उनको हम कहते हैं एग्रीगेट्स। जैसे बजरी है, बजरी सीमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन मदद करती है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, क्योंकि इक्वल स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड करती है। सीमेंट का काम है बजरी को जोड़ना, रेत को जोड़ना, और रेत या बजरी का काम क्या है कि सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनको दूर रखना एक दूसरे से, क्योंकि अगर सीमेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीक जुड़े हों तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद श्रिंकेज होती है। प्योर जो सीमेंट कंक्रीट, अगर आप सीमेंट की बात करते हैं तो श्रिंक करता है, सिकुड़ता है पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आने के बाद, और उसमें श्रिंकेज क्रैक डेवलप हो जाते हैं। इसलिए कभी भी हम सीमेंट को एलोन नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमें उसमें रेत डालनी पड़ती है। अगर आप सीमेंट में रेत डालते हो तो उसको मोटार कहते हैं, ठीक है, और अगर उसमें आप बजरी भी डाल देते हो तो उसको कंक्रीट कहते हैं, ठीक। अगर खाली सीमेंट में आप पानी डालते हो तो उसको हम सीमेंट पेस्ट कहते हैं। दैट इज ईजिली मोल्डेड एंड शेप्ड। सीमेंट फॉर्म्स अ हार्ड मैट्रिक्स विच बाइंड्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर इनटू अ ड्यूरेबल मास लाइक द स्टोन। अब आगे बढ़ते हैं। कंक्रीट इज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग सीमेंट एग्रीगेट एंड द वाटर इन विच द सीमेंट इज बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट इज अ फिलर मटेरियल, एंड वाटर for mixing all ingredients makes it workable। कंक्रीट इज़ अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आपको पता है कंक्रीट जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, क्रिएटेड बाय किसके साथ बनता है, कंबाइनिंग सीमेंट, सीमेंट को जोड़कर, एग्रीगेट और वाटर, इन सभी को मिलाकर बनता है। इन विच द सीमेंट इज़ अ बाइंडिंग मटेरियल, सीमेंट का काम है बाइंड करने का, जोड़ने का। उसके बाद दूसरी हमारी बजरी आती है, बजरी फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट हमारी रेत हो गई और कोर्स एग्रीगेट होगी बजरी। इज़ अ फिलर मटेरियल, मैंने आपको बता दिया कि दोनों फिलर का काम करते हैं, फिल करने के लिए। एंड वाटर, और लास्ट में वाटर का काम होता है, वाटर ल्यूब्रिकेट करने के काम आता है, ठीक है, पूरे इस मास को। फॉर मिक्सिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स मेक्स इट वर्केबल, उसकी वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड कंक्रीट, अच्छे कंक्रीट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अ गुड क्वालिटी कंक्रीट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। एक अच्छे कंक्रीट के अंदर ये चीज़ें तो ज़रूर होनी ही चाहिए। इट शुड बी इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी ज़्यादा बिल्कुल इकोनॉमिकल होना चाहिए, कम कॉस्ट में हमें एक अच्छी क्वालिटी जो है वो मिल सके। एग्रीगेट मस्ट बी क्लीन, इसके अंदर जो आप एग्रीगेट डाल रहे हो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। और ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की कि वो जो भी वेदरिंग एजेंसीज हैं, जैसे बारिश, धूप, गर्मी, ठंड, इससे क्योंकि ये मटेरियल के ऊपर मटेरियल को डिटेरियोरेट करती है, ख़राब करती है,
तो जो मटेरियल इसको लंबे समय के लिए इससे लड़ सकता है उसको उसकी ड्यूरेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका घर जो है जब बनने के बाद इन्वामेंटली ये एक्सपोज्ड है इन्वामेंट में, इस पर बारिश भी पड़ेगी, धूप भी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके जो बीच में मटेरियल यूज़ है इट शुड बी ड्यूरेबल होना चाहिए, यानी वो रेजिस्ट कर सके, रेजिस्ट कर सके, विद स्टैंड कर सके ये जो भी इसका अफेक्ट होने वाला है, धूप, गर्मी, बारिश, ठीक है। क्योंकि गर्मी की वजह से स्ट्रेसेस पैदा होंगे, बारिश जो है इसके अंदर पानी परकोलेट पानी इसके अंदर आ सकता है, आने के बाद इसमें जंग लग सकता है सरिये के अंदर, कंक्रीट को ख़राब कर सकता है। तो वो चीज़ें जो है वो कम होनी चाहिए। वाटर सीमेंट रेशो शुड बी एक्यूरेट, पानी और सीमेंट की जो मात्रा है वो सेम होनी, वो बिल्कुल एक्यूरेट यूज़ करनी है आपने। वाटर सीमेंट रेशो एक्यूरेट होनी चाहिए। वाटर यूज्ड इन द कंक्रीट शुड बी फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़, जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो कंक्रीट में शुड बी फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ से बिल्कुल साफ़ होना, मतलब उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, वाटर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। वैसे हम जो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर है उसी का इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट के अंदर। इसकी पीएच वैल्यू जो है मतलब हमारी 7 तक 6 से 8 के बीच में वेरी करती है, ठीक है, जितना हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर में तो 7 न्यूट्रल ही रखा जाता है। 5 सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ द सीमेंट शुड बी यूज्ड इन हाई टू गेन हाई स्ट्रेंथ। अगर हमको हाई स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो हमको सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ सीमेंट चाहिए। 6 आ गया, इट शुड हैव गुड वर्केबिलिटी, इसकी वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, सो दैट इट कैन बी हैंडल्ड एंड प्लेस्ड ईजिली इन द पोजिशन। इट शुड हैव अ गुड वर्केबिलिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, सो दैट ताकि इट कैन बी हैंडल्ड, आसानी से हैंडल किया जा सके, एंड प्लेस्ड ईजिली इन द पोजीशन, आसानी से इसको पोजीशन दी जा सके। इट शुड फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर जो है होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जब अलग अलग तरह के मटेरियल्स जब उनको कंबाइन किया जाता है, एक जगह पे कंबाइन हो जाते हैं अलग अलग नेचर के मटेरियल, उसको कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जिनका जैसे स्टील है, स्टील की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, और बजरी की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। इस तरीके से जब ये आकर एक जगह पे मिलते हैं और इनकी थारो मिक्सिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर। 8, इट शुड बी डेंस एंड द कम्पैक्ट, डेंस होना चाहिए और कम्पैक्ट होना चाहिए। अब डेंस क्या होता है? डेंस है कि इसमें से डेंस तभी होगा जब कंपैक्ट की जाएगी, कंपैक्शन की जाएगी, हवा को निकाल दिया जाए, बीच में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। हर जो स्पेस है उसको या तो सीमेंट ने घेरा होना चाहिए, बजरी ने घेरा होना चाहिए, ठीक है, रेत ने घेरा होना चाहिए, उसके अलावा हवा वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ड्यूरेबल सो दैट इट रेजिस्ट द वेदरिंग एजेंसीज इफेक्ट्स। इट शुड बी ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है, सो दैट ताकि इट रेजिस्ट द वेदरिंग एजेंसीज इफेक्ट, जो वेदरिंग एजेंसीज हैं उसके अफेक्ट को ये रेजिस्ट कर सके। मैंने आपको बताया था ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, जो धूप, बारिश, गर्मी है उसकी जो अफेक्ट्स हैं उसको रेजिस्ट कर सके, दैट इज़ द ड्यूरेबिलिटी। इट शुड हैव द हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, ठीक है, ताकत, मजबूत ताकत होनी चाहिए, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इट शुड बी इम्परमिएबल होना चाहिए। परमेबिलिटी होती है किसी मटेरियल की, परमेबिलिटी का मतलब है वो अपने में से पानी को पास होने दे रहा है। हमारा कंक्रीट इम्परमिएबल होना चाहिए, जो हमारे घर की छत है वो बारिश के पानी को अंदर नहीं आने देती, ठीक है। इम्परमिएबल मतलब पानी को अंदर से पास ना होने दे। इट शुड बी फायर रेजिस्टेंस, आग को ना पकड़े, ठीक है, कंक्रीट हमारा आग को नहीं पकड़ना चाहिए और नहीं पकड़ता है वो। इट शुड हैव अ मिनिमम श्रिंकेज, श्रिंक ना करे, सिकुड़े ना, ये ना है कि आपने प्लेसिंग की और थोड़ी देर बाद वो श्रिंक कर जाए, श्रिंक करेगा क्रैक डेवलप हो जाएंगे, क्रैक डेवलप होंगे, मटेरियल हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है, वो काम का नहीं रहेगा। इट शुड रेजिस्ट द एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब होता है घिसना, घिसाई, ठीक है, चल चल के अगर उसके ऊपर, अगर आप कंक्रीट को स्लैब में नहीं इस्तेमाल कर रहे, रोड में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर से गाड़ियाँ जाएंगी, गाड़ियों का टायर जो होते हैं वो उसको घिसेंगे, फॉर्मिंग हार्ड सरफेस, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरियस कंक्रीट ऑपरेशंस। इस वीडियो को अच्छे से देखिए आप, ठीक है, और अच्छे से इसके आपको जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।